कि आप भी पीसीएस और पीसीओडी की समस्या से परेशान हैं? सडन वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स और हार्मोनल इम्बैलेंस से आपकी लाइफ इतनी फिजिकली और इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है। आई नो इट्स वेरी वेरी टफ, बट गुड थिंग इज इसका उपचार है। विद प्रॉपर योगा आसनास, माइंडफुल ईटिंग, फूड एंड लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने अपनी बुक में लिखे हैं, आप उसको फॉलो करेंगे, योर बॉडी हैज एन अमेजिंग एबिलिटी टू हील नेचुरली। बट उसको चांस दीजिए। बस सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। इट इज नॉट अबाउट द थ्योरी पार्ट, आपको प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ेंगे। फॉर दैट आई अलॉन्ग विद माय कलीग किशन लेकवर हम आपको अगले 3 हफ्ते गाइड करेंगे कैसे आपको योगा आसनास करने हैं, कैसे उनकी अलाइनमेंट्स करनी है, कैसे आपको ब्रीदिंग करनी है और आपको क्या नहीं करना है। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज आचार्य सुमित नागपाल एंड आई एम पीसीओएस एंड हार्मोन एक्सपर्ट और मैं आपको गाइड करूंगा फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स अबाउट द योगा आसनास, अबाउट द अलाइनमेंट्स, अबाउट द ब्रीदिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। So let's get started. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना हुक स्टेप। हुक स्टेप मतलब एक वार्म अप सीक्वेंस जो हम हर रोज करेंगे टू प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर द मेन आसनास अहेड। तो जैसा आप जानते हैं हमने इस जर्नी को 3 वीक्स में डिवाइड किया है। दैट मींस 3 डिफरेंट हुक स्टेप और 3 डिफरेंट वीक्स। तो हुक स्टेप एक 7 डे सीक्वेंस है जो हम फॉलो करेंगे। दैट मींस फॉर वीक 1 देयर इज वन सेपरेट हुक स्टेप, वीक 2 के लिए एक अलग हुक स्टेप है और वीक 3 के लिए एक अलग हुक स्टेप है। हुक स्टेप आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, स्टिफनेस रिलीज करता है, आपके जॉइंट्स को एक्टिवेट करता है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, बूस्ट करता है टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द मेन आसनास, मेन प्रैक्टिस अहेड। सो लेट्स स्टार्ट सम एक्शन। तो आइए हुक स्टेप वीक 1 स्टार्ट करते हैं और याद रखिएगा हुक स्टेप वीक 1 गोना बी फॉलोड फॉर द 7 डेज। ओके, सो यहां से अपनी लेग्स को सीधा कीजिए, बैठिए। So we'll do the ankle rotation और याद रखिएगा thumb rule in yoga. So when we are doing a movement, it's always a regular breathing जो मैंने book में mention किया है, and when we are holding a posture, it's always a deep breath, sir. So we'll do the ankle rotation first 5 times clockwise and then 5 times anti-clockwise. So spine straight and with the regular breathing and a smile on your face, let's start doing the ankle rotation. Good. 5 times clockwise. 5 times anti-clockwise. Good. 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 Last time. And good. Now the anti-clockwise. Good. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Good. So from here let's move to our second, which is knee bending. तो अब यहाँ से अपनी आप राइट नी को बेंड कीजिए, राइट हैंड अंदर से निकालिए, लेफ्ट हैंड से राइट कलाई को पकड़िए, राइट रिस्ट को पकड़िए, स्पाइन स्ट्रेट कीजिए, लेफ्ट टोज को एक्टिव रखिए। सो फ्रॉम हियर इनहेल योर राइट लेग अप, राइट नी स्ट्रेट, एक्सेल, नी कम्स क्लोज टू द चेस्ट, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, last time, inhale, exhale and relax. Let's get our legs straighter, halki si movement. Now it's the same thing with the left side here. So left hand को अंदर से निकालिए, right hand से left रिस्ट को पकड़िए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए, राइट टोज को एक्टिव रखिए। सो फ्रॉम हियर इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, थर्ड टाइम, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट टाइम, इनहेल, exhale and relax. Get the legs straighter, मूवमेंट कीजिए। ब्लड सर्कुलेशन अब शुरू हो चुका है, जॉइंट्स एक्टिवेट होने शुरू हो चुके हैं। ओके, सो फ्रॉम हियर फेसिंग टुवर्ड्स द कैमरा, लेट्स डू दैट थर्ड मूवमेंट व्हिच इज बटरफ्लाई फ्लैप्स। सो जॉइनिंग योर सोल्स टुगेदर, आपके पैर जितने ग्रोइन मसल्स के पास लेके आ सकते हैं लेके आइए। फ्रॉम यहाँ से अपने टोज को पकड़िए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स रिलैक्स रखिए। लेट्स डू द बटरफ्लाई फ्लैप्स फॉर 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax.
एंड फ्रॉम हियर लेट्स मूव टू द ट्विस्टिंग. सो यहाँ से अब आपकी राइट लेग ओवर द लेफ्ट लेग. अब आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट नी पे जाएगा, राइट हैंड पीछे जाएगा, मोर क्लोज टू योर बटक्स. और अगर आपको लगता है आप हंच कर रहे हैं तो यू कैन यूज योर फिंगर्स टू मेक योर स्पाइन स्ट्रेट. और यहाँ से लुकिंग अप एंड अबव योर शोल्डर, 5 deep breaths with a smile. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. The last time. Inhale, exhale completely. And coming to the center, taking a deep breath in, inhale, exhale completely. And now let's do the same thing on the opposite side too. So you're now left leg over the right leg, your right hand go towards the left knee, your left hand goes back, alternate hand, alternate leg. So now once again looking up and above your shoulder, 5 deep breaths. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. The last time. Inhale, exhale completely. Coming to the center, taking a deep breath in and out. Inhale, exhale and relax. So from here now normal Sukhasana, Chaunkadi position, dono haath aapke knees pe. Let's do the neck rolls. We'll do 5 rounds clockwise and 5 rounds anti-clockwise. So from here inhale and let's start. थोड़ा इसको स्लो और डिलीजेंटली कीजिएगा. दिस इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट. कीप योर आईज ओपन. गुड. So 5 rounds clockwise, 5 rounds anti-clockwise. Good. 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 One last. Good. Now the anti-clockwise. 5 rounds. Good. Good. क्या आपको भी लग रहा है धरती घूम रही है? Sorry, bad joke. Now third. Good. Fourth. Fifth time. And relax. Coming to the center. Take a deep breath in. Inhale. Exhale. And relax. Let's move to the next, which is Malasana, the Indian toilet position. तो यहाँ से आप अब स्क्वाट में आ जाएंगे, आपके पैर बाहर की तरफ. So join your hands in Namaskar to the heart center. अपने elbow से आप knees को बाहर की तरफ push करेंगे. You'll feel the stretch on this part, the inner thighs. So from here अपना body में थोड़ा पीछे रखिए ताकि आपकी spine straight होनी शुरू हो. And let's do for 5 deep breaths. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. The last time. Inhale. Exhale. Completely and relax. तो यहाँ से हमारा लास्ट which is बाल आसना, the child's pose. आप नीज पे आएंगे, अपनी बॉडी को पीछे करना शुरू करेंगे. So you push your hips and buttocks more towards your heels. From here, hands को आप extend करेंगे. Get your forehead on the ground and let's do this for 5 deep breaths here. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. The last time. Inhale. Exhale. Completely and relax.
सो आपने हुक स्टेप कर लिया है, योर बॉडी इज रेडी फॉर द मेन आसनास। सो नाउ वेलकम टू डे 1 ऑफ द 3-week जर्नी। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की जो थीम है विच इज लेट्स बिगिन जेंटली। तो आज हम बहुत सिंपल आसनास करेंगे और धीरे 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 हम 3 weeks जर्नी में अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से अब आप आ जाएंगे ऑल 4 पोजिशन पे। चारों लिम्स को आने को हम ऑल 4 पोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ से अब हम करेंगे कैट एंड कैमल। So now from here inhale cat, which is your head goes up, your spine goes down। आप ये जो टेंट देख रहे हैं, ये हम स्ट्रेचिंग जो फील हो रही है इसे महसूस कीजिए एंड अपने हेड को ऊपर रखिए, ऊपर की तरफ देखिए और यहाँ से एक्सेल। जब आपका हेड नीचे आता है, आपकी स्पाइन ऊपर जाती है, राउंड पोजीशन में जाती है, दैट्स कॉल्ड काउ पोजीशन। सो फ्रॉम हियर इनहेल कैट, हेड अप, exhale cow position, the head goes down and the spine goes up. We'll do this for 5 times. So inhale the 3rd time, head up, feel that stretch, exhale cow. Good. 4th time, inhale, exhale the cow, which is relaxing position, rounding off your back. Last time, inhale, exhale, the head goes down. And now for the 6th movement, we're going to hold. So inhale, the head goes up, and now feel that stretch. And now we're going to do this for 5 deep breaths here. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. The last time, inhale, exhale, and now let's come to the cow position and hold for 5 deep breaths here. So inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. The last time, inhale, exhale completely and relax। और यहाँ से आप आ जाइए वज्रासना में, हमारे सेकंड आसना के लिए। सो वज्र आसना में आपने बैठना है अपनी हील्स के ऊपर। So now from here your hands can be in a chin mudra, and now we're going to hold this for 5 deep breaths here, the Vajrasana. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, smile on your face and relax। तो यहाँ से let's go to our third asana which is called Tadasana। It's in a standing position। तो हम किस तरह ट्रांजिशन करेंगे, यहाँ से आपके दोनों हाथ मैट पे आएंगे, आप माउंटेन पोजीशन पे जाएंगे, माउंटेन पोजीशन से धीरे धीरे हल्का सा पीछे आना शुरू करेंगे, हाथों को पीछे क्रॉल शुरू करेंगे और यहाँ से आप ऊपर आ जाएंगे। गुड। So from here now facing towards the camera, let's do the ताड़ासन। तो आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ताड़ासन। तो अगर आपको गैप चाहिए, अगर आपको लगता है आपको बैलेंस की समस्या है, तो आप पैरों के बीच में गैप रख सकते हैं। अदरवाइज जॉइनिंग योर फीट टुगेदर, नीज टुगेदर, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और यहाँ से अपने टोज पे आ जाइए। दोनों हाथों को पीछे करना शुरू कीजिए ताकि आपकी बॉडी खिंचाव महसूस करे। एंड लेट्स डू इट फॉर 5 डीप ब्रेथ्स विद अ स्माइल। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale,
Exhale the last time. Inhale. Exhale completely और नियंत्रण के साथ नीचे आ जाइए and relax. Take a deep breath. Inhale. Exhale completely. यहाँ से मलासना में आ जाइए. हम अगले आसन में जा रहे हैं which is rock your baby हिंडोलासन. तो यहाँ से मलासना में आए और हम नीचे बैठ गए बहुत आराम से. So यहाँ से हमने अपनी लेफ्ट नी को बेंड किया. अब हम करेंगे हिंडोलासन और रॉक योर बेबी. तो यहाँ पे आपका जो पैर है वो अपनी एल्बो के बीच में यहाँ पे आप लॉक कर लेंगे और दूसरा वंस अगेन आपकी नी जो है फिर से एल्बो में लॉक हो जाएगी. फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए. पैर को आप जितनी चेस्ट के पास लेके आएंगे आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा. द स्ट्रेच. सो फ्रॉम हियर फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए and let's do the movement left to right for 5 times. And because it's a movement, so it has to be a regular breathing throughout. Good. 2, 3, spine straight, smile on the face. 4, good. 5. इस स्ट्रेच के साथ स्माइल करना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ. So now let's move to the other side now. Okay. So once again locking. Another lock, fingers interlock, foot close towards the chest, spine straight, and 5 movements. 1, 2, 3, 4, 5, and relax. तो यहाँ से अब आप सीधे बैठ जाएंगे दंडासना में. दिस पोजीशन इन योगिक लैंग्वेज कॉल्ड दंडासना. हल्की सी मूवमेंट आप कीजिए. Go deep breath in and out. Regular movements. Good. Okay. So from here, now we'll do the Paschimottanasana. So Paschimottanasana में आप अपनी क्षमता के मुताबिक आप यहाँ पे ब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं. I advise you to use the brick because इससे आपकी स्पाइन काफ़ी स्ट्रेट रहेगी. आपका जो कुब है वो कम होगा, राउंडिंग ऑफ कम होगी. दैट मीन्स सो यहाँ पे आप जो है ब्रिक को अपने पैरों के आगे रख लीजिए. पैरों के आगे रख लीजिए और अपने पंजों से, अपने टो से आप इसकी अच्छी ग्रिप से आप होल्ड कर लीजिए ताकि आपकी लेग्स बिल्कुल सीधी रहें यहाँ पे. गुड. फ्रॉम हियर स्पाइन नीड्स टू बी स्ट्रेटर. फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए. एक बार अपनी स्पाइन को उठाइए. टेक अ डीप ब्रेथ. इनहेल. एक्सहेल कंप्लीटली. ना इनहेल एंड एक्सहेल. और धीरे धीरे नीचे आना शुरू कीजिए और आप साइड से पकड़ लीजिए ब्रिक को और अपनी बॉडी को यहाँ पे आगे खींचना शुरू कीजिए. आगे की तरफ देखिए. अपनी दृष्टि टोस पे रखिए. वी गोना डू दिस फॉर 5 डीप ब्रेथ्स. इनहेल. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. इनहेल. और खींचिए. थोड़ा और स्ट्रेच महसूस कीजिए. Exhale. Last time. Inhale. Exhale. And now slowly, with yantran, with control, with that smile, with that gratitude. And relax. Okay, so now moving on to our last asana, Supta Baddha Kona Asana. So हम किस तरह हम यहाँ पर करेंगे. तो यहाँ पे आपने बटरफ्लाई पोजीशन पे ही आप बैठ जाएंगे और यहाँ से धीरे धीरे आप पीछे जाना शुरू कर जाएंगे और अपनी बैक पे लेट जाएंगे. गुड. सो यहाँ से आप अपने पैरों को जितना पास ला सकें याद रखिएगा. जिस तरह मैंने आपको बटरफ्लाई में भी कहा था, आपके पैर जितने पास आएंगे आपके वो बेहतर है. यहाँ से आप अपनी बाहें फैला लीजिए. बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए. आपकी लोअर बैक इज इन कॉन्टैक्ट विद द मदर अर्थ. Shoulders are relaxed. Your facial muscles are relaxed. Now take a 5 deep breaths here to end today's practice. The asanas practice. So take a deep breath. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Last time. Inhale. Exhale.
exhale completely and relax. तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, क्लोजिंग रिचुअल. क्लोजिंग रिचुअल बेसिकली आपकी प्रैक्टिस का कूल डाउन पार्ट है. जैसा आप जानते हैं हमने इस जर्नी को 3 वीक्स में डिवाइड किया है, तो दैट मींस देयर आर 3 क्लोजिंग रिचुअल्स फॉर 3 डिफरेंट वीक्स. तो वीक 1 का एक अलग क्लोजिंग रिचुअल है, वीक 2 का एक अलग क्लोजिंग रिचुअल है और वीक 3 का एक सेपरेट क्लोजिंग रिचुअल है. तो क्लोजिंग रिचुअल आपकी बॉडी को काम डाउन करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है और आपकी एनर्जी को सेटल डाउन करता है आफ्टर द आसनास. तो आइए इस शांति पथ की तरफ प्रस्थान करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आखिरी पड़ाव, क्लोजिंग रिचुअल्स. तो हमारा पहला क्लोजिंग रिचुअल है वो है कीगल एक्सरसाइज. तो कीगल एक्सरसाइज क्या होती है? जो हमारे पेल्विक मसल्स और हमारे यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करती हैं. आप इस तरह समझिए कि अगर हमने अपने पी को होल्ड करना है तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो सेम चीज हमने कीगल एक्सरसाइज में भी करनी है. हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलीज करेंगे. तो हमने कीगल एक्सरसाइज 2 राउंड्स के लिए करनी है, 40 स्ट्रोक्स ईच. राइट, तो हम स्टार्ट करें. तो यहाँ से आपके दोनों हैंड्स आपके चिन मुद्रा में आ जाएंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी. तो यहाँ से मैं आपको अब कमांड दूंगा 1 2 1 2. तो 1 पे आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, 2 पे आपने रिलीज करना है. 1 पे आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, 2 पे रिलीज करना है और इस तरह हम 2 राउंड्स करेंगे. तो पहला राउंड हम करेंगे 40 स्ट्रोक्स के लिए. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हैंड्स इन चिन मुद्रा, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट. इनहेल, exhale, inhale, exhale completely. Now let's take a deep breath in and we start. Inhale and start. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 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 2 1 2 1 2 and relax. Now let's take a few deep breaths in and out. Inhale, exhale completely. Let's start with our second round for 40 strokes again. So take a deep breath. Inhale and start. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 and relax. So take a deep breath in and out. Inhale, exhale. Right. So let's next move on to अनुलोम विलोम, हमारी दूसरी क्लोजिंग रिचुअल. सो इसमें क्या होगा, आप लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा में करेंगे, राइट हैंड विष्णु मुद्रा में करेंगे. विष्णु मुद्रा मतलब अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां आपकी बेंड और बाकी जो 2 उंगलियां हैं, लास्ट 2 फिंगर्स वो खुली रहेंगी. तो दिस इज कॉल्ड विष्णु मुद्रा. राइट, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने अब जो अनुलोम विलोम करना है वो 5 राउंड्स के लिए करना है. लेफ्ट हैंड इन चिन मुद्रा, राइट हैंड इन विष्णु मुद्रा, स्पाइन स्ट्रेट, स्माइल ऑन योर फेस. यू कैन क्लोज योर आईज नाउ. सो योर राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए विद द राइट थंब एंड टेक इनहेलेशन फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. Inhale on 1 2 3, सांस लेते रहिए. 4, close the both nostril. Exhale from right on 1 2 3 4. Inhale from right on 1 2 3 4. Close your both nostril. Exhale from left on 1 2 3 4. Inhale left on 1 2 3 4. Close your both nostril. Exhale right on 1 2 3 4. Inhale right on 1 2 3
4. Close your both nostril. Exhale, left arm. 1, 2, 3, 4. Inhale, left arm. 1, 2, 3, 4. Close your both nostril. Exhale, right arm. 1, 2, 3, 4. Inhale, right arm. 1, 2, 3, 4. Close your both nostril. Exhale, left arm. 1, 2, 3, 4. And put your hands down. Your eyes still closed. Take a deep breath in and out. Inhale. Exhale. Completely. And slowly open your eyes. So now अब आखिरी में अब चलते हैं शवासना की तरफ टू सेटल डाउन योर एनर्जी. सो शवासना में अब हम क्या करेंगे? सो इस तरह अपनी लेग्स को आप खोल लीजिए, फिर से लेग्स को खोल लीजिए और पीछे आराम से आप रिलैक्स होके ले जाइए. आपके जो हाथ और जो पैर हैं, आपका सिर, आपकी इंटायर बॉडी हैज़ टू बी इन टच ऑन द मैट. सो फ्रॉम हियर आपके आर्म्स भी वी शेप में जस्ट बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए अपने हाथ. उंगलियां हल्की सी मरोड़ दीजिए टुवर्ड्स द स्काई. रिलैक्स कीजिए. अपनी सारा ध्यान अपने अब चेस्ट की मूवमेंट पे दीजिएगा विद द ब्रेथ. सो जब हम सांस लेंगे विद इनहेल योर चेस्ट गोना राइज अप एंड विद एक्सहेल योर चेस्ट गोना कम डाउन. इनहेल चेस्ट राइज अप, एक्सहेल योर चेस्ट गोज डाउन. सो इस तरह हम उल्टी गिनती करेंगे फ्रॉम 5 till 0. विद इनहेलेशन जब हम करेंगे 5 बोलेंगे मन ही मन with your chest lifting up, and with exhale your chest going down. You also again going to say mentally 5. So in this manner we go from 5 till 0. So let's start. Take a deep breath in. Inhale 5. मन ही मन आपने बोलना है. Exhale 5. Inhale 4. Exhale 4. Your chest goes down, your abdomen goes down. Inhale 3. Exhale 3. Inhale 2. Exhale 2. Inhale 1. Exhale 1. Last time. Inhale 0. Exhale 0. Thank you for practicing with us. Wishing you a wonderful day ahead. Hari Om Tat Sat.